कल जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से आपको बताया था, जो ये वीडियो मेरे को खुद जो मैंने बनाया है मेरे को थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है। जो किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए मैं थोड़ा सा समझा नहीं पाया था उस वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा जिसमें से आपको समझा दूंगा जो आसानी से किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसी वाले वीडियो में हम वही चीज़ सीखेंगे और मैं आज पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कल नोट डाउन कर लिया था जो ये मिस्टेक था। कहीं ना कहीं वीडियो मैंने सही से नहीं बनाई थी, तो इस वजह से आज वो नोट डाउन करके मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करके हम लोग क्या सीधा सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉपिक क्या है, आप अगर देखोगे 1 लाख अगर आपके पास है, आपके पास पकड़ो सफिशिएंट अमाउंट आपके पास 1 लाख है, तो कहीं ना कहीं उसमें से आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, दैट इज़ द टॉपिक था। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर आप अगर देखोगे मैं क्या कर रहा था, कल को डिवाइड कर लेते 1 लाख को मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाई 2। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 50। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताई थी जो 50 ट्रेड आप दिन का यहाँ पे ले सकते हो। तो 50 ट्रेड आप 2000 पर ट्रेड में 2000 का रिस्क लेके आप 50 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप कैसे सिखा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप मतलब मैं आपको पर डे का रिस्क नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पर ट्रेड का रिस्क बता रहा हूँ जो आप 50 ट्रेड तक एलिजिबल हो गए। जैसे कि आप 50 ट्रेड अगर कॉन्टिन्यूसली आपका लॉस होता है तो आप कहीं ना कहीं 1 लाख गवाओगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है कभी भी। तो इसी वजह से मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बताई थी। बस आपका दिन का 3 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम आपको दिन का 3 ट्रेड लेना है। कहीं ना कहीं आप अगर 3 ट्रेड में 3 ट्रेड लॉस करते हो तो 6000 के आसपास आपका लॉस होगा। लेकिन अब अगर पकड़ो 3 ट्रेड लेते हो, 3 ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर 3 ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा जो कितना प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखोगे आपका 6000 का कहीं ना कहीं लॉसेस हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिलता है तो 3 × 2 कहीं ना कहीं 6 × 2 तो 12, मतलब 12 ट्रेड आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं 12,000 बन जाएगा। 6,000 के अगेंस्ट में आपका 12,000 बन जाएगा। तो इस वजह से आप रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज कर पा रहे हो। जो एक दिन अगर 12,000 प्रॉफिट कर ले हो तो नेक्स्ट डे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको यही चीज़ बतानी थी, यहाँ पे मैंने आपको सिंपली वे में ये चीज़ आपको डिफाइन करके समझा दी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आपको बताई थी जो आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इनिशियल स्टेज में हो तो मैं भी इनिशियल स्टेज में हूँ, तो मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, आप भी सिंपली वे से एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ज़्यादातर आप 2 3 4 कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करना, आपको बस एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना है। जो स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उसी स्ट्रैटेजी में आप कॉन्टीन्यूसली ट्रेड करते चलो। अगर ट्रेड ट्रेड में पकड़ो कॉन्टीन्यूसली 5 डेज तक आपका ट्रेड कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूसली 5 दिन तक आपका ट्रेड लॉस देता है, तो कोई बात नहीं। आप 5 दिन तक आपको अगर पकड़ो सर भी फट जाए, जो मैं यार हर एक दिन ट्रेड ले रहा हूँ, हर एक दिन हर एक बार लॉसेस हो रहा है, तो भी आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहना, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी का लूजिंग स्ट्रिक भी आता है और एक स्ट्रैटेजी का विनिंग स्ट्रिक भी आता है। जो यहाँ पे सेकंड जो कॉन्सेप्ट है लूजिंग एंड विनिंग स्टिक, वो मैंने आपको समझाई जो किस तरीके से यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अगर छठा दिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझा दिया जो किस तरीके से 5 दिन तक भी लूजिंग स्ट्रीक आता है। तो इस वजह से क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस किया है, मेरे स्ट्रेटेजी में कॉन्टीन्यूसली 5 डेज तक लॉसेस दिया था, और उसके बाद एक दिन ऐसा ट्रेड दिया था जो 5 डेज का लॉसेस कवर कर दिया था, जो उसी हिसाब से बताऊंगा। अगर लाइव मार्केट होता तो मैं आपको मेरा स्ट्रेटजी भी सिखा देता, क्योंकि मैं अगर पकड़ो मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिखा दूंगा लेकिन तो भी आप लॉस करने वाले हो, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी में बहुत सारे मॉडिफाई करना पड़ेगा जो चीज़ आपको लाइव में मार्केट में ही सिखाना पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैं लाइव मार्केट अगर निफ्टी में ट्रेड कर सकता था तो आपको दिखा देता। तो कहीं ना कहीं आप आपका स्ट्रैटेजी बनाओ, उसमें ट्रेड करो। और थर्ड ट्रेड जो है लूजिंग एंड विनिंग स्टिक, वो भी आपको समझा दिया। और वन स्ट्रैटेजी सेकंड में जो था वन स्ट्रैटेजी वो भी फॉलो कर दिया। बस यही चीज़ आपको सिखाना था। अभी क्या करते हैं हम लोग सीधा सीधा इस चार्ट को क्लियर करते हैं और कल किस तरीके से थोड़ा सा हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं वही चीज़ को हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे चलो डिलीट ऑल पे क्लिक करते हैं, तो डिलीट हो चुका है। अभी हम लोग सीधा सीधा चार्ट पे आ जाते हैं। अब अगर चार्ट पे देखोगे मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, मैं मंथली चार्ट पे चले जाता हूँ। मंथली चार्ट से मैं धीरे धीरे एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे, इसको डिलीट करता हूँ। अब अगर देखोगे मंथली चार्ट पे किस तरीके से यहाँ पे देखोगे, मंथली चार्ट में यहाँ पे बेरिश हुआ, बुलिश हुआ, कहीं ना कहीं क्या हो गया, चार्ट क्यों नहीं हुआ, चार्ट डिलीट क्यों नहीं हो रहा है।
चार्ट, हाँ चार्ट तो डिलीट हो गया। अभी देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास से एक ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है। मार्केट ये इस रेंज पे फंसा हुआ था, तो एक मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे 2 मंथ देखोगे छोटे छोटे कैंडल पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुआ है। तो इस मंथ अगर जाता है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इस तरीके से जा सकता है, मे बी नेक्स्ट मंथ एंड तक नीचे आ जाए, लेकिन थोड़ा सा और अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए मैं प्लान करूंगा। अभी आते हैं वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट तो यही दर्शा रहा है, लेकिन हम अगर धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। जो हम जो सोच रहे थे वो क्या राइट हो सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे एक गैप है, यहाँ पे अगर देखोगे एक गैप है, तो इस गैप को मार्केट फील नहीं किया है, तो इस वजह से उस तरीके का ये मार्केट पकड़ो यहाँ से ऊपर भी इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन बाय द टाइम यहाँ पे नीचे आके इस गैप को भी ले सकता है कभी भी। तो इस वजह से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल चुका है, जो आने वाले टाइम में मार्केट बेरिश हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें बुलिश साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी जोन के आसपास एक अगर देखोगे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया और नीचे आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे सेलर का एसएल होगा। तो इस वजह से अगर मार्केट जाता है ऊपर, तो इस कोशिश करेगा इस सेलर को मार्केट यहाँ से आउट कर पाए, देके गिरे या विल भी यहाँ से जाए। तो इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के लिए हम लोग प्लान करेंगे। मैं भी उसी तरीके से अभी प्लान करूँगा। अभी आ जाते हैं और भी छोटा टाइम फ्रेम है, जैसे कि हम लोग और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के दिन क्या हुआ देखो, मार्केट ने कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। मार्केट को अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था। उसके बाद देखोगे अभी मार्केट जस्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जस्ट अभी ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करके मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास सस्टेन करके आज गैप अप खुला था और सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम इस पॉइंट तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आज के दिन गैप अप खुल गया है, तो इस वजह से गैप अप खुल जाने के बाद अगर पकड़ो, आज के दिन मैं भी बाइंग के लिए प्लान कर रहा था, जो मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर देखोगे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे बाइंग ट्रेड को अवॉइड किया और मैं गैप फिलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। तो इस वजह से देखोगे आज का मार्केट देखोगे सिंपल वे से आज का मार्केट क्या हुआ, गैप फिलिंग हुआ। तो इस वजह से आप अगर ट्रेडिंग को समझ लोगे, तो आपको आसानी होगी जो कि कौन सा साइड मार्केट मूव कर सकता है। तो उसी वजह से मैंने जिस तरीके से मैं कल भी एक यहाँ पे गैप फिलिंग है, तो मंडे को मे भी इस गैप को फिल कर सकता है, इस गैप को फिल करके इस तरीके से ऊपर जा सकता है, या अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो यहाँ से भी निकल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, तो इस वजह से मैं उस तरीके से प्लान करूँगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है तो इस चैनल को ऑब्वियसली एक सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर लेना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।